बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह की रोशनी इतनी मुझे तंग कर रही थी क्योंकि सुबह का टाइम हो चुका था और ईशा को मैंने स्कूल जाना था, साथ बनाना था नाश्ता। आज मैंने नाश्ता नहीं करना था क्योंकि आज मेरा टारगेट था कि मैं उठूँ और उठकर अच्छी तरह से अपनी स्किन केयर रूटीन करूँ, ठीक है। और मुझसे उठा नहीं जा रहा था क्योंकि सुबह का टाइम है, सर्दी का विंटर का भी सीज़न ही है, तो इसमें दिल करता था सो ले बंदा, खूब एंजॉय करे सो के। लेकिन क्या करे, जो काम है वो ख़त्म नहीं होते, काम तो करने ही थे। तो रोज़ाना मामूल की तरह बेड तो मैं नहीं तोड़ती थी, उठ के बैठी ज़रा अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। इस तरह मैं कुछ सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है, तो मैं करके जल्दी से स्किन केयर की तरफ आ जाती हूँ। जिसको कहते हैं, मैंने बाथरूम लिया एंड फिर उसके बाद मैंने फेस पे अच्छी तरह से क्लींजिंग करने के बाद फेस वॉश किया और उसके बाद मैंने इस अच्छी तरह से मैं ना करती हूँ, कोई भी रात की जो डस्ट वस्ट होता है या ऑयल जो होते हैं वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद चेहरा बहुत हो जाता है बहुत टाइट से। टीथ ब्रश भी मैंने इसमें किए हैं ताकि सुबह जो हर कोई स्किन केयर रूटीन अपनी करता है उसी तरह मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने स्किन को रखना था ग्लो वाइटनिंग, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ, सो काम करने होते हैं, तो मैं अपने स्किन का बहुत ख्याल रखती हूँ। तो स्किन से याद आया कि मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। मैं अभी फ़िलहाल कभी डॉक्टर शील का ले रही हूँ, सईद गनी का ले रही हूँ, और फेस वॉश मैं हर्बल ही यूज़ कर रही हूँ, जिसमें ज़्यादा एसिड अल्कोहल ना हो तो बेटर हो, क्योंकि वो ज़्यादा चेहरे को ड्राई कर देते हैं। स्किन तो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि जब पानी का भी एक लेवल होता है, इसका पीएच लेवल जिंक की कॉपर जिंक जो इसके अंदर पानी के अंदर इंक्लूड होता है वो हमारे चेहरे को नरिश करता है, इसीलिए चेहरा धोते वक्त ज़्यादा ग्लो का पता चलता है कि स्किन कितनी अच्छी है। तो जब वो ड्राई हो जाता है तो स्किन इसका मतलब है कि हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो हमें और पानी पीने की ज़रूरत है। तो पानी बेस्ट है फॉर योर स्किन के लिए और हेयर के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने हेयर। मेरे हेयर बहुत थोड़े हैं और मैं सईद गनी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट की है। आस्ता आस्ता बालों का पता चलेगा कि मेरे ग्रो हेयर कितने कर रहे हैं। मेरे बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, अब मैं चाह रही काइंडली इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ, माशाल्लाह काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो मैं ज़रा आजकल केयर नहीं कर रही, लेकिन मेरा आइडिया है कि मैं इसको अच्छी तरह से अपना केयर करूँ, ताकि एक अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा, कोई भी इस वीडियो को बहुत कम लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते, शायद वीडियो पसंद नहीं है, तो मुझे आप काइंडली बताएं कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ। मेकअप और डेली व्लॉग्स मैं डेली डालती हूँ, अगर आपको मेकअप कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे डॉक्टर शील की सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो एसिड अल्कोहल एसिड है, फेड आउट के नाम से है। तो मैं ये रोज़ाना लगाती हूँ, डे एंड नाइट। डे में जो लगाते हैं, लेकिन कहते हैं जो अल्कोहल जो एसिड होते हैं वो डे में ही लगाया तो बेटर जाता है, क्योंकि थोड़ा सा काम होता है, वर्क्स होता है, हमें पानी भी इंक्लूडेड करना होता है, मतलब कि पानी पीना होता है। तो चेहरे की जो रौनक है उसमें जो स्किन में जो पानी है ना, तो वो हमारे अंदर जज्ब हो जाता है, जो हम डेली सुबह का जो पानी पीते हैं और रात का जो लगा के छोड़ते हैं ना, उसमें हम पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से स्किन ज़्यादा हाइड्रेट नहीं रहती। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि जो इस तरह वाले सीरम होते हैं फेड आउट या अल्कोहल एसिड, ये मॉर्निंग टाइम ही लगाए जाते हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इसको सर्कल मोशन में घुमा रही थी, क्योंकि मेरे आइज़ के नीचे भी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए थे, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा है घर का और बाहर की, और ज़ाहिर बात है घर की जो ख़वातीन होती हैं वो हमेशा अपने आप को बहुत कम ही तैयार करती हैं, या अपनी स्किन केयर का ख्याल रखती हैं, हेयर केयर का ख्याल रखती हैं। तो मुझे इतना मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी स्किन का ख्याल, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि मेरी स्किन किस लेवल हद तक जा रही थी, ठीक है। कुकिंग करने से पहले पहले मतलब कि फ़्रेश होने से पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा रेडी किया, और मैं आपके साथ सईद गनी की प्रोडक्ट्स मैंने मतलब कि यूज़ की है, और उसकी एक वीडियो भी बनाई है, जाके मेरे यूट्यूब चैनल मेकअप एंड डेली व्लॉग्स में जाके देख सकते हैं। और मुझे कमेंट्स प्लीज़ करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें कैसा होना चाहिए, आपको उसके मुताबिक वीडियो
बनाकर सेंड करूँ। घर में करना था हमने सफाई, तो ये मेरे ऊपर ही सारा था। घर वाले सारे तो अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, तो घर में मैं ही अवेलेबल हूँ, तो मुझे ही टारगेट बनाया जाता है। खैर, सारे काम करने ही औरतों को होते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने कुछ जो अपनी सैलून की चीज़ें वॉश करनी थी। वॉश मैंने बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को अच्छी चीज़ देती हूँ, अच्छी प्रोवाइड्स करती हूँ। ये इसमें मैं डेटॉल और सर्फ इंक्लूड किया हुआ है, और इसको अच्छी तरह वॉश करती हूँ, धोती हूँ हर रोज़। और कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ था, इसलिए इस तरह सही तरह पता नहीं चला, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह धोया था। धो के मैं डालती हूँ, और अपनी जो चीज़ें जो यूज़ होती हैं मैनी पेडिक्योर में, उसमें जो टूल्स होते हैं या स्पंचेस वगैरह होते हैं, स्पंचेस तो मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ क्लाइंट के लिए करती हूँ, उसके बाद मैं उसको फेंक देती हूँ। और जो होती है मैनी पेडिक्योर की जो टूल्स है, वो उसे मैं सैनिटाइज़र कर देती हूँ, और उसको मतलब कि जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं इनमें, उसमें रख के उसको ऑन कर देती हूँ, ताकि उसमें तमाम जरासीम ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, नीचे था हमारा वो थोड़ा सा गंदा, तो मैंने अपने सफाई की है, थोड़ी सी नीटनेस, और जितना हो सके मैंने इसको फाइंड अप किया। जहाँ हम सोते हैं वहाँ पे मैं अच्छी तरह सफाई की, डस्टिंग की है, और कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी हैं उसको भी समेटना चाह रही थी। खबरें भी लगी हुई थी, नानो मामा का ऑन करके देती हुई एलसीडी। तो कुछ इस तरह था हमारा घर का व्यू, जिसमें हम सफाई सुथराई होती है, साथ काम भी होते हैं। मैं मेरे प्लीज़ चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैं जितनी ही वीडियो बनाती हूँ ये आपके लिए बनाती हूँ। अगर आपको पसंद है तो बताएं, नहीं पसंद है तो मैं आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए मैं उस तरह की वीडियो लेके आऊँगी। अपने स्किन केयर रूटीन करने के बाद चेहरा मेरा थोड़ा कोई 2-4 घंटे के बाद चमकना खुद ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप स्किन केयर शुरू कर देते हो ना, तो आपको पता होता है अपने स्किन का कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने ना जैसे ही ये डॉक्टर शील का 1-2 दफ़ा लगाया ना, तो मुझे ना उसके ना बेनिफिट मिले 3-4 रोज़ तक। देखिए, कोई भी जब चीज़ जब चेहरे पे लगाते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट उसको 1 हफ़्ते के बाद ही आपको पता चलता है। कभी आप चेक करके 2-4 रोज़ के बाद छोड़ ना दीजिएगा, इसको प्रॉपर 1 मंथ दें। अगर आपको लगता है कि आप इससे बेनिफिट नहीं मिल रहे, तो आप दूसरा ले लें। तो प्लीज़ उसको मत फेंका करें, और या किसी को दिया करें, क्योंकि खुद यूज़ करें, उसके कुछ बेनिफिट लेके आप अगर चेहरे पे नहीं कर रहे तो आप अपने हाथों पे अप्लाई कर लें। अच्छा जी, कुछ मेरे सैलून का ऐसा व्यू था, और मैं सैलून तो खैर नहीं कहूँगी, क्योंकि पार्लर छोटा सा कहेंगे, उसको पार्लर ही कहा जाता है, तो वो घर वाला ही था बात सिस्टम। तो मेरा हो गई थी लाइट टूट गई, तो मैं उसको लाइट लगाने के लिए उसको कोशिश कर रही थी। मैं आपको व्यू भी दिखा रही थी, अपना कर रही थी कैमरा एडजस्ट, जो कि नहीं हो पा रहा था। अच्छा, क्लीनिंग की, और क्लीनिंग भी काफ़ी करनी थी, क्योंकि मेरा मिरर भी काफ़ी देर से मैंने साफ़ नहीं किया था, साथ फ्रिज पड़ी हुई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप वहाँ से हटाने की चाह कर भी रहे होते हैं, तो वो नहीं हट रही होती हैं। अच्छा, उसी में ही आपने सारा काम निकालना। अच्छा, वो जगह भी मैं साफ़ कर रही थी जहाँ पे मैंने लगानी थी लाइटिंग। लाइटिंग क्योंकि वो एक टेप थी, और टेप को ना दीवार के साथ चिपका रही थी, मतलब कि इसके साथ ट्यूब के साथ की बैक पे लगा के उसको वॉल पे लगाना था, क्योंकि वॉल गंदा होगा तो फिर वो उसकी जो पेस्ट है वो चिपक नहीं पाएगी। अच्छा जी, मैं कर रही थी सफाई इतनी प्रॉपरली, और मुझे सैलून से याद आया कि मेरा अपना होम सर्विस सैलून है, तो मैं आपको अच्छा, ये टेप है। ये टेप मैंने कुछ इस तरह से लगाई है, दोनों साइड पे लगाई, फिर इसके मैंने ऊपर से उतारूंगी पट्टी, जो इसकी जो कवर होता है वो उसको हम उतारूंगी जाते हुए। आजकल विंटर का सीज़न है, और साल का एंडिंग मंथ स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों के बाद। फिर डील्स लग जानी है, फिर डील्स भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत लोग इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे मैंने डेक भी लगाती हूँ, लाइटिंग भी करती हूँ। अभी लाइटिंग इतनी शो नहीं हो रही, किसी टाइम मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने एक बड़ी ट्यूब लगा रही हूँ, जिससे मुझे बेनिफिट्स मिले। अच्छा जी, मैं चाह रही हूँ यहाँ पे मैं अपना एक इसको डब्बा, क्या है, डब्बा बना ले समझ लीजिए, वो मैं बनाना चाहती हूँ यहाँ पे, ताकि मेरा जो पार्लर है वो एक कॉर्नर की महदूद तक रहे। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको प्रॉपर अच्छा ट्रीटमेंट दे सकूं। हेयर हो, स्किन हो, और मैनी पेडिक्योर हो, फेशियल हो,
जो भी हो एवरीथिंग वो बहुत प्रॉपर हो ताकि उनको पसंद आ जाए। मेरा मेकअप भी बहुत लोग पसंद करते हैं। तो अगर किसी को मेरी सर्विस होम चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, कॉन्टैक्ट मैं उसे कर लूँगी। और इसमें बहुत अच्छी डील्स मैंने लगाई हुई हैं। अच्छा, मैं ये चेक कर रही थी ट्यूब का कहाँ तक जाता है, क्योंकि मेरा जो उसका सिस्टम अभी ठीक नहीं हुआ, उसको सिस्टम को ठीक करना था। तो कोशिश कर रही थी इसको चेक करने की, एक दफ़ा मैं फिर लाइटिंग करूं कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं। बार बार चेक करनी थी ये चेहरे पे लाइटिंग, जिस तरह के क्लाइंट बैठे तो उसके चेहरे पे किस तरह की फुल लाइटिंग, ये वह था व्यू। ठीक है, सब कुछ नज़र से नज़र आ रहा था। वो फ़ैन रखना था हमने उसके ऊपर, गैलरी के ऊपर, तो वो नीचे पड़ा था क्योंकि उसको क्लीन करना था। देन हमने उसके स्टोर के ऊपर रखना था। अच्छा जी, क्लीन बहुत टाइम लगेगा। अच्छा जी, सुबह नाश्ता मैंने नहीं किया था तो मैंने कुछ ये करना था, बर्तन भी पड़े हुए थे। बनाई थी 1 कप चाय, साथ ये था, और मुझको टिक्की थी, और साथ नान था। रात का नान पड़ा तो उसको गर्म करके खा लिया। जो रात की चीज़ पड़ी हुई होती है वो इतनी मज़े की लगती हैं। तो मैं बना रही थी, मम्मा ने कहा था कि हम बेटा मुझे टिक्कियाँ बना कर दो, तो मैं कर रही थी टिक्कियाँ एज अ फ्राई। बस मेरा ये था कि नीचे ना लग जाए। अच्छा, सुबह का नाश्ता मैंने बहुत ही लेट किया था क्योंकि घर के काम भी करने थे और बहुत ज़्यादा वर्क था। तो बेटी को स्कूल से ले आई थी। कोई 12 बजे के को मेरा नाश्ता होता है, हालांकि मैं काम करने के बाद ही करती हूँ। ये है मेरा स्किन डे, जो मैं आपके साथ आज रूटीन शेयर भी की है। मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग चमक रही थी क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ, ऋषा को पिक करती हूँ, 100 लोगों से मेरा आना जाना है, उठना बैठना है। तो